Hello my dear students, I welcome you all beta. Beta today we are going to discuss next topic factors affecting rate of reaction. भाई किसी भी रिएक्शन का जो रेट है बेटा उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे आज. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग. तो बेटा देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स बेटा विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. कौन कौन से देखिए. फर्स्ट इज नेचर ऑफ reactants. फर्स्ट फैक्टर इज बेटा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. सेकंड फैक्टर बेटा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज सेकंड फैक्टर बेटा. थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करेगा दैट इज बेटा टेम्परेचर. Temperature also affect rate of the reaction. Fourth factor is beta presence of catalyst. This also affect rate of reaction beta. Fifth factor है बेटा जो हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं which affect rate of the reaction, that is भाई surface area of reactants. Surface area of reactants. Okay, reactant molecules का surface area. And जो sixth factor है, last factor बेटा, that is presence of radiation. Radiation बोल दें. रेडिएशन किसको बोलते हैं? सनलाइट की होती है. ठीक है ना. प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन बोलते हैं या प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है. ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं बेटा ये सभी फैक्टर्स हैं. ओके, नाउ डिस्कस दीज वन बाय वन. इन सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा. फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. कैसे, हाउ नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो रिएक्शन फास्ट होगी स्लो होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज. ओके, जो रिएक्टिंग केमिकल स्पीसीज हैं मीन जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है. ओके, अगर हाईली रिएक्टिव होंगे मॉलिक्यूल्स देन व्हाट हैपन बेटा, इफ द मॉलिक्यूल्स आर हाईली रिएक्टिव देन क्या होगा? अगर हाईली रिएक्टिव होंगे तो बेटा वे फास्टली कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ. ओके, एंड देन क्या होगा बेटा, फास्टली कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन विल कंप्लीट इजीली विद इन स्मॉल टाइम. बट अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस रिएक्टिव होंगे तो ज़्यादा टाइम लेगी, ज़्यादा टाइम में कंप्लीट होगी रिएक्शन और स्लो रिएक्शन होगी. ओके, अब कोई भी मॉलिक्यूल है भाई उसकी रिएक्टिविटी कैसे चेक करें कि हाईली रिएक्टिव लो रिएक्टिव है बेटा? इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है ना. फिर से वही कैसे भाई, हमने वेस्पर थ्योरी डिस्कस की थी 11th क्लास में. वेस्पर थ्योरी में आप लोगों को याद हो तो लोन पेयर रिपल्सन्स आर मैक्सिमम हमने बताया था वहाँ पर कि लोन पेयर रिपल्सन्स क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं. उससे लेस बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स होंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन. और लिस्ट क्या होंगे बेटा? बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर रिपल्सन्स. ओके, अब अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ लोन पेयर ज़्यादा हैं ऑन द कंबाइनिंग एटम्स तो व्हाट हैपन्स, these lone pairs repel to each other. रिपेल करेंगे तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं, बॉन्डेड एटम्स हैं, these atoms slightly go away. और अगर दूर जाएंगे तो बॉन्ड बिकम्स वीक, डिसोशिएट इजीली, मोर रिएक्टिव. सीधी सी बात है भाई. मोर एक्टिविटी कैसे चेक करेंगे? अगर प्रीवियस बॉन्ड्स हैं जो इफ दीज बॉन्ड डिसोशिएट इजीली देन न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म इजीली. सिंपल सा पॉइंट है. अगर पहले वाले बॉन्ड डिसोशिएट ही नहीं होंगे बेटा तो आगे बॉन्ड बनेंगे कहाँ से? सिंपल सी बात है. इसलिए बॉन्ड्स का डिसोशिएट होना बहुत जरूरी है और वो भी इजीली डिसोशिएट होना बहुत जरूरी है, तभी रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा. मैं एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल बेटा कैसे, सपोज वी टेक 2 एग्जांपल्स. नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है कंबाइन विद ऑक्सीजन बेटा, ये भी गैस है, कन्वर्ट इन NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. ओके, अब सिमिलरली मैं CO लेता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, कन्वर्ट इन कार्बन डाइऑक्साइड. ये है
अब पॉइंट ध्यान से देखो, बैलेंस कर दो पहले, 2 4 ले लेते हैं क्योंकि 2 and 1 3 है ना, और नंबर है, इवन नंबर बना देते हैं 4, तो 2 और ये 2 4, ये 2 हो गया तो ये 2 हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये बैलेंसिंग सेम आएगी, यस बैलेंसिंग सेम हो गई। ओके नाउ अब अगर ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली चेक करें, देन दिस रिएक्शन इज फास्ट, दिस इज फास्ट रिएक्शन, बट दिस इज स्लो रिएक्शन। व्हाई इट इज सो? ऐसा क्या रीजन है कि फर्स्ट रिएक्शन इज फास्ट एंड सेकंड इज स्लो? ऑक्सीजन तो सेम है रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स यहाँ पर। ओके तो जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स में ध्यान से देखो जो डिफरेंट है ना, वही अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। इसका मतलब क्या है? मीन नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इन दोनों में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ओके क्या भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमने NO का जो स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आप 11th में डिस्कस करते थे। इन केस ऑफ NO देयर आर लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन बोथ ऑफ दीज एटम, मोर नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे, ठीक है ना, मोर नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन द कंबाइनिंग एटम्स, मोर नंबर ऑफ लोन पेयर्स, मोर नंबर ऑफ लोन पेयर्स। इसमें क्या होगा बेटा? हेयर लेस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इन दिस बेटा लेस नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे, लेस नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे ऑन द कंबाइनिंग एटम्स। अगर लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर्स मोर होंगे तो लोन पेयर एज वेल एज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर मोर। सिंपल सा पॉइंट है। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, ड्यू टू दिस अगर फर्स्ट नाइट्रिक ऑक्साइड में लोन पेयर ज्यादा है तो क्या होगा बेटा? ड्यू टू दिस लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर repulsions are more, repulsions are more किसमें? in NO, ठीक है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड में लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर मोर होंगे तो व्हाट हैपेंस बेटा? बॉन्ड विल डिसोसिएट इजीली एंड सो रिएक्ट फास्टली, सो रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज हाई, मीन वी कैन से दिस इज फास्ट रिएक्शन। बट दूसरी में क्या है? लोन पेयर लेस है तो लोन पेयर रिपल्शंस और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हम जो बोल सकते हैं बेटा दीज आर लेसर होंगे, तो एटम्स नजदीक रहेंगे उससे कंपैरिजन में, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ज्यादा रिपल नहीं करेंगे, बॉन्ड विल नॉट डिसोसिएट इजीली, तो स्लो रिएक्शन हो जाएगी। तो इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स अफेक्ट रेट ऑफ द रिएक्शन। नाउ सेकंड इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बेटा हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था लीच अप्लाई प्रिंसिपल में कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज कर देते हैं तो मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कोलाइड विद ईच अदर, कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? इंक्रीज। बेटा कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीट होती है, रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स, तो डायरेक्टली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में नहीं जाते, डायरेक्टली नहीं जाते कभी भी। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इन इंटरमीडिएट्स। किस में कन्वर्ट होते हैं? ये इंटरमीडिएट्स, और ये इंटरमीडिएट्स फर्दर रिएक्शन करके प्रोडक्ट्स में जाते हैं। हमेशा ये पाथ होता है रिएक्शन का, ठीक है। डायरेक्टली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कभी नहीं होता। ओके कभी सोचो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सीधे बन गए, नो। रिएक्टेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इन इंटरमीडिएट्स जो होंगे दीज फर्दर कंबाइन और डिसोसिएट एंड गिव्स प्रोडक्ट्स। ये होता है बेटा, सिंपल सा पॉइंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। इंटरमीडिएट्स कैसे बनते हैं? इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड बाय कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। इंटरमीडिएट्स कैसे बनेंगे? दीज आर फॉर्म्ड बाय कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स में कोलिजन्स होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, स्ट्राइक करते हैं वो, एंड देन इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड। ओके बट एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक पॉइंट क्या होता है बेटा कि जो कोलिजन्स होते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल दीज मस्ट इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे तभी एक प्रॉपर इंटरमीडिएट बनेगा एंड दिस विल गिव प्रोडक्ट। ओके बट प्रोडक्ट्स विल फॉर्म्ड ओनली व्हेन दीज कोलिजन्स आर इफेक्टिव, ठीक है ना। तो दीज कोलिजन्स मस्ट इफेक्टिव, दीज कोलिजन्स मस्ट बी इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन्स होने चाहिए। इफेक्टिव कोलिजन्स का मतलब हाई फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स इस तरह से स्ट्राइक करें, इतनी स्पीड से स्ट्राइक करें या इस टाइप के ओरिएंटेशन से स्ट्राइक करें
कि वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाए और वो इंटरमीडिएट फिर प्रोडक्ट्स देंगे। सिंपल सी बात है। ओके, अब सपोज मैं डेली लाइफ का एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, कि भाई एक लड़का खड़ा है कॉरिडोर में, दो लड़के भागते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे के पीछे जनरली कई बार बच्चे एक दूसरे को कुछ बोल के भाग पड़ते हैं, खेलते हैं, और वो भागता हुआ बच्चा आगे, और जो बच्चा खड़ा उसको देख नहीं रहा, उसको देख नहीं पा रहा, उसको नहीं पता कि वहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है। ओके, सिंपल सा पॉइंट है। देन व्हाट हैपेंस, क्या होगा, तो जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा उससे, जैसे स्ट्राइक करेगा उसी टाइम पर क्या हो जाएगा बेटा, कुछ ना कुछ चोट लग सकती है, दोनों को ही चोट लग सकती है। मीन कोलिजन इफेक्टिव है, सीधी सी बात, चोट लगेगी, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, हाथ पाँव टूट सकते हैं उनके, ब्रेकेज हो सकता है, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ ना कुछ जरूर होगा वहाँ पर, है ना, चोट लगेगी काफ़ी उसको। मीन कोलिजन इज इफेक्टिव, कुछ ना कुछ नया हुआ, है ना। और अगर धीरे से स्ट्राइक करेंगे, है ना, ऐसे धीरे से आगे स्ट्राइक है, कुछ होगा नहीं, एक दूसरे को सॉरी बोल के चले जाएंगे, सॉरी, है ना। बट अगर हाई स्पीड से आएंगे तो सॉरी बोलने का टाइम नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। सिंपल पॉइंट। इन द सेम वे द कोलिजन इफेक्टिव होनी चाहिए रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स में, तभी वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ओके, अब कोलिजन बढ़ने के चांसेस कब होंगे, इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस कब होंगे, है ना। उस कॉरिडोर में एक तो एक बच्चा ही खड़ा था, अब हम बहुत सारे बच्चे कर देते, कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं मीन मॉलिक्यूल्स, उन बच्चों को क्या मान लेते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब वो भागते हुए जो बच्चे हैं, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए रास्ते में, कॉरिडोर में, क्यों बहुत सारे बच्चे आ गए रास्ते में, तो कोलिजन्स होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। वो बहुत सारे बच्चों से स्ट्राइक करेंगे, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों से टकराएंगे। ओके, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो ये है रीजन, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या हो जाता है बेटा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड क्या हो जाते हैं, इंक्रीज, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन नंबर ऑफ कोलिजन्स, लिख देता हूं प्रॉपरली मैं, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, पर सेकेंड बोल देता हूं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। और नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो व्हाट हैपन बेटा, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो व्हाट हैपन बेटा, सो मोर विल बी चांसेस टू कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स, to convert in products, and hence we can say rate of reaction increases, rate of reaction क्या हो जाएगा, increase, rate of reaction में क्या होगा बेटा, increase हो गया। मीन rate of reaction is directly proportional to concentration, सीधी सी बात है। मीन अगर यहाँ से हम पॉइंट उठाएं कि कंसंट्रेशन का रेट के साथ क्या रिलेशन बना, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। यहाँ से पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मीन अगर मोर होगी कंसंट्रेशन तो रेट भी हाई होगा, और लेस होगी कंसंट्रेशन तो रेट भी लेस होगा। क्यों, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सो व्हाट हैपेंस, मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स will convert in products, more will be chances to convert in products। किसके चांसेस, रिएक्टेंट्स के, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दिस बेटा नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। कोई आपसे पूछ ले कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दिस इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेटा, यहाँ तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, दिस इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात को। नाउ आगे चलते हैं, टेम्परेचर, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या इफेक्ट होगा बेटा टेम्परेचर बढ़ने से वही बात, फिर से वाइब्रेशंस बिटवीन द मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो कोलिजन्स क्या होंगे, मोर इफेक्टिव होंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो क्या होगा बेटा,
as with increase in temperature काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा बेटा, इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, सो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा बेटा, सो व्हाट हैपेंस, कोलिजन्स बिकम मोर इफेक्टिव, सो कोलिजन्स बिटवीन reactants molecules become more effective, और जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे सो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस मीन अगर यहाँ से हम एक रिलेशन लें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा क्योंकि कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड वाइस वर्सा बेटा, मीन अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, स्लो होती जाएगी रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट बेटा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस को कैसे हम चेक कर सकते हैं, हाउ दिस कैटलिस्ट अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे अफेक्ट करता है कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को। बेटा कैटलिस्ट होता क्या है पहले ये पता होना चाहिए, 11th क्लास में भी आपने डिस्कस किया होगा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस विच जनरली इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ, इसे रिपीट करता हूँ डेफिनेशन में, ए केमिकल सब्सटेंस which generally increases rate of reaction without consuming itself, खुद कंज्यूम हुए बगैर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में बट कंज्यूम नहीं होता, खर्च नहीं होता, एज इज बाहर आ जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। ओके, नाउ उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, अब क्वेश्चन ये आता है, हाउ मीन कोई भी कैटलिस्ट है, फर्स्ट पॉइंट, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा जनरल, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंपल कैटलिस्ट अगर हम बोल रहे हैं कहीं पर, इसका मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होता है। ओके, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ये सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं हम। ओके, बताया भी है वहाँ पर। तो कैटलिस्ट जनरली इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अब बेटा हाउ दिस कैटलिस्ट, यहाँ पर अब हमें ये चेक करना है, हाउ दिस कैटलिस्ट जनरली इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे भाई, कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर को डिक्रीज करके, कैटलिस्ट increases rate of reaction by decreasing energy barrier। अब वो एनर्जी बैरियर क्या है, एनर्जी बैरियर को डिक्रीज करेगा। एनर्जी बैरियर को देखो कैसे कैसे समझा सकते हैं, मैं ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज द ग्राफ, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, along x axis beta we can take reaction coordinates and along y axis beta we can take potential energy। okay, here we can take potential energy बढ़ती जाती है यहाँ पर, and along this x axis we can take beta reaction coordinates, mean progress of reaction coordinates, और वी कैन से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ जानी है। नाउ हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस ग्राफिकली, ग्राफ से ही समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको बेटा कि कैसे एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, कैसे, हाउ, बाय डिक्रीजिंग एनर्जी बैरियर। सपोज बेटा ये कोई भी रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स, these reactants molecules convert in the products, ये products हैं, these are the reactants। मैंने आपको कहा था कि डायरेक्टली कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कन्वर्ट इन इंटरमीडिएट्स, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट होंगे इंटरमीडिएट्स में, हमें एक्साइट करना पड़ेगा इनको ताकि ये कोलिजन इफेक्टिव हो जाए, देन दीज विल कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स। और दिस इज द पाथ ऑफ रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। क्या है ये, मीन ये एनर्जी बैरियर है बेटा, दिस इज द एनर्जी बैरियर। यहाँ तक अगर कोई मॉलिक्यूल एक्साइट होकर आ गया रिएक्टेंट्स का, इतनी एनर्जी उसको मिल गई, तो यहाँ पर आकर जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव कोलिजन होगा, एंड देन दीज विल कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स, अदरवाइज नॉट। इससे नीचे, ये बता रहा था मैं बार बार आपको, अगर इससे नीचे होगी इनकी एनर्जी
लेस एनर्जी से स्ट्राइक करेंगे तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे, दीज विल नॉट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स। अंडरस्टैंड किया पॉइंट? सिंपल। ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी बेटा यहाँ पर दिस एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी। इस ग्राफ से अगर हम चेक करें दिस एनर्जी where collisions become effective, this energy is called बेटा threshold energy। कौन सी एनर्जी बोलते हैं इसको? ET बोला, T मीन threshold, E मीन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी बेटा द मिनिमम एनर्जी where collisions between reactants molecules become effective, this is called बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ओके नाउ इसी तरह ये ER आ गया यहाँ पर, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स आ गए दिस। तो भाई ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ये है, इतनी एनर्जी चाहिए ताकि ये एक्साइट होकर इनके बीच में जो कोलिजन्स हो इफेक्टिव हो जाए। इससे नीचे अगर एनर्जी होगी तो स्ट्राइक कर जाएंगे मॉलिक्यूल, बट कोलिजन इफेक्टिव नहीं होंगे, मीन वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। सो दिस एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई टू द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स so that their energy becomes equal to threshold energy is called activation energy, EA। A mean activation, E mean energy। activation energy mean जो एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए सप्लाई की गई, सिंपल सी बात, that is called activation energy। तो the minimum energy supplied to reactants molecules so that their energy becomes equal to threshold energy is called activation energy। ये activation energy होती है बेटा, सिंपल सी बात है। ठीक है, this is एक्टिवेशन एनर्जी, सिंपल। तो मैं इनको यहाँ पर ऊपर कर देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप इजिली अंडरस्टैंड कर जाएं। देखिए ना, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यू हैव टू नो अबाउट दिस, तभी आप इस ग्राफ को समझ पाएंगे। देन यू कैन अंडरस्टैंड इजिली दिस ग्राफ। ओके, सिंपल पॉइंट बिल्कुल। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय एक्टिवेशन, क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी? पहले व्हाट डू मीन बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? ET से रिप्रेजेंट करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को। क्या होता है बेटा? ये द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेयर collisions between reactants molecules become effective, the minimum amount of energy where collisions between reactants molecules become effective is called threshold energy। उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं बेटा। फिर मैं बता रहा हूँ आपको एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन सिंपल सा पॉइंट है, एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी सप्लाई की रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय EA, है ना। मान लिया कोई बच्चा है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया, थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, किसी एग्जाम को देने के लिए वो प्रिपेयर नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स और टीचर्स क्या करते हैं? उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसको अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि बेटा आप ये करो, आप कर जाओगे, आप ये काम कर सकते हो, कर जाओगे, करो। तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा कि सभी मेरे साथ तो हैं, आई कैन डू, ही विल डू, ही और शी विल डू। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात। इन द सेम वे मीन हमने क्या किया? बच्चे को एक्टिवेट किया है, उसके एनर्जी को इंक्रीज किया है ताकि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए, ताकि वो काम को कर जाए। सिंपल सी बात है। सेम पॉइंट यहाँ पर अप्लाई करो। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? अभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी नहीं थी, ये बैरियर क्रॉस करना है। कैसे? जब इनकी इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे तभी तो दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड, ये एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई किया आपने, एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स molecules so that their energy
becomes equal to थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्यों थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वली? क्यों? क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगी तो कोलिजन इफेक्टिव हो जाएंगे, रिएक्शन हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम बोलेंगे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी है। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पर ये एनर्जी बैरियर है, तो इसको क्रॉस कर जाएंगे। दिस इज एनर्जी बैरियर, दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर। ठीक है, ये एनर्जी बैरियर, इसको क्रॉस करके जाना है। इतनी एनर्जी चाहिए इनको, सिंपल सी बात है। ओके, अब क्या करता है, अगर हम इसके अंदर कैटलिस्ट डाल देते हैं तो क्या करेगा कैटलिस्ट? क्या करेगा बेटा, कैटलिस्ट एनर्जी बैरियर को ही डिक्रीज कर देता है। ये काम करता है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट गिव अनदर पाथ टू द रिएक्शन। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, वही रिएक्टेंट्स उन्हीं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, नो डाउट। These reactants will convert in products, no doubt, but this catalyst gives another path to this reaction. Okay, so ये था path of reaction without catalyst। ये क्या है? path of reaction without catalyst। और ये बन गया बेटा this is path of reaction विद कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के साथ है, विद कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, एनर्जी बैरियर को डिक्रीज कर दिया। ये देखो, अब इतनी एनर्जी नहीं, अब इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर इसको ध्यान से देखें हम, दिस टाइम दिस इज, ये क्या हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस टाइम वी हैव टू सप्लाई दिस, वी हैव टू सप्लाई नाउ दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी ओनली। सिर्फ ये एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अब ई ए डैश मैं मान लेता हूँ, दिस इज ई ए डैश। ठीक है, ई ए डैश इज लेसर, जो ई ए डैश है दिस इज लेस देन ई ए। ये विद कैटलिस्ट है, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट है। मीन लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टू बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। नाउ थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तभी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट डिक्रीजेस दिस एनर्जी बैरियर। तो ये था, मैंने बताया था आपको, कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर को डिक्रीज कर देता है ये। ओके, सो इन दिस वे कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी से ये रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स, अब मान लें कि दीवार है ना, वॉल मान लें इतनी ऊंची है, हम बच्चों को बोल दे भाई कूद के जाओ दूसरी तरफ, नहीं जा पाएंगे जल्दी से। अब उस जो वॉल है, उस वॉल की अगर हाइट ही छोटी कर दें हम उस वॉल की, व्हाट हैपन, इजीली जंप करके चले जाएंगे उधर। मीन वो क्या था, वो वॉल की हाइट ज्यादा थी तो एनर्जी बैरियर था वो ज्यादा था, एनर्जी बैरियर कम कर दिया, इजीली जंप करके चले जाएंगे, वही सिंपल। तो वही पॉइंट किया कैटलिस्ट ने, कैटलिस्ट डिक्रीजेस एनर्जी बैरियर। ओके, एनर्जी बैरियर डिक्रीज हो जाएगा तो मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इन प्रोडक्ट्स। नाउ मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स बिकम इफेक्टिव। मीन इस एनर्जी पे भी जो कोलिजन होगा वो भी इफेक्टिव हो जाएगा, वहां तक नहीं, इस एनर्जी पे होगा वो भी इफेक्टिव हो जाएगा कोलिजन। ओके, तो इस रीजन में जो कोलिजन थे सारे इफेक्टिव हो जाएंगे। वो अंडरस्टैंड किया पॉइंट, क्योंकि इससे ऊपर जिनकी भी एनर्जी थी सारे इफेक्टिव हो जाएंगे। पॉइंट आया समझ में? मीन क्या है कि वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं कि थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर कंक्लूजन पर आए हम, देन थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करते ही रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन्स हैं दीज बिकम इफेक्टिव and more number of reactants molecules convert in products and hence rate of reaction increases. Simple sub point. Now a fourth factor था presence of catalyst. Now we are going to discuss next factor बेटा, surface area of reactants. reactants का surface area हम discuss करते हैं। How the surface area of reactants molecules affect this reaction, rate of reaction को कैसे affect करेगा surface area। ठीक है, कैसे affect करेगा surface area बेटा, ये भी ध्यान से देखिए। सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करेगा, हमने सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ बेटा कि हाउ सरफेस एरिया अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ सरफेस एरिया अफेक्ट द रेट ऑफ, सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। कैसे सरफेस केमिस्ट्री वाले में, कैसे बेटा, अब भाई सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स का, मोर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर एंड हेंस मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया कब इंक्रीज होगा, जब साइज ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, डिक्रीज। तो ये सब किया हुआ है हमने इसमें सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में ही। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ
reactants molecules, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। और जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया बेटा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर साइज स्मॉल होगा तो स्प्रेड, ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे, मोर सरफेस एरिया दिस मॉलिक्यूल विल कवर, ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कमिंग कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, मोर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। मीन अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा कम होगा व्हेन साइज ऑफ द पार्टिकल्स, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। आप पार्टिकल्स बोल सकते हैं, आप मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल्स का साइज और मॉलिक्यूल्स का साइज हम डिक्रीज कर दें, ठीक है, ओके, देन व्हाट हैपन, पार्टिकल साइज डिक्रीज होते ही व्हाट हैपेंस बेटा, है ना, मान एक बिगर पार्टिकल लिया, है ना, बिगर पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल कर देते हैं, सिंपल साइज ऑफ पार्टिकल लिखते हैं, मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, साइज ऑफ पार्टिकल कर देते हैं। ठीक है बेटा, साइज ऑफ पार्टिकल। नाउ तो साइज ऑफ पार्टिकल जितना स्मॉल करेंगे हम, ओके, स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, देन व्हाट हैपन, these particles spread more and more, ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे, more number of molecules combine with each other and hence what happens बेटा, more will be rate of reaction। ठीक है, सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट बेटा, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन और सनलाइट। बेस्ड अपॉन दिस फैक्टर बेटा we can divide reactions in two types। हम reactions को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं based upon this we can say presence of radiation or sunlight। One is dark reactions or we can say thermal reactions, those reactions which take place in dark, and second is photochemical reactions beta। Based upon this factor, sixth factor also, we can divide reactions in two types। First is thermal reactions and second is photochemical reactions। photochemical reactions बेटा, thermal reactions कौन सी होती हैं, which take place in dark, डार्क रूम में हो जाएंगी। no need of sunlight, sunlight की कोई जरूरत नहीं है, no need of sunlight, sunlight की और रेडिएशन की कोई जरूरत नहीं है इनको। बट अगर सनलाइट की जरूरत नहीं है तो इनका रेट अफेक्ट नहीं होता, रेट ऑफ दीज रिएक्शंस इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस बेटा सनलाइट। ठीक है, सो रेट ऑफ दीज रिएक्शंस इज नॉट अफेक्टेड बाय सनलाइट। सनलाइट और रेडिएशन इसको अफेक्ट नहीं करती है। बट सेकेंड टाइप की जो रिएक्शंस होती है फोटोकेमिकल रिएक्शंस बेटा, photochemical, photo what is related to sunlight, those reactions which take place in the presence of sunlight are called photochemical reactions। okay, those reactions which take place in the presence of sunlight, जो sunlight की presence में ही होती है, are called photochemical reactions। so the rate of these reactions is affected by सनलाइट। रेडिएशन और सनलाइट इन रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो कैसे, रेट ऑफ दीज रिएक्शंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट होगा। ओके, इनका जो रेट होगा दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, सनलाइट की इंटेंसिटी। मीन अगर सनलाइट तेज है भाई, हाई इंटेंसिटी की लाइट है तो रेट भी ज्यादा होगा इनका। और अगर डल लाइट होगी, मान लिया क्लाउड्स हो जाते हैं आसमान में, स्काई में, देयर आर क्लाउड्स इन स्काई, सपोज आजकल का तो मौसम थोड़ा बहुत चल रहा है रेनी सीजन में। ओके, तो व्हाट हैपेंस, क्या होता है बेटा, इस टाइम पर क्लाउड्स होंगे, सनलाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, डल लाइट होगी, और व्हाट हैपन, तो लेस एक्टिवेट होंगे रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स, इनके लेसर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, मीन दिस फैक्टर अफेक्ट्स रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस ओनली, नॉट thermal reactions। okay beta, so this is all about factors affecting rate of reaction। thanks a lot beta।